करता है और तो कोई कहता है मुझे गुरेज नहीं किया, उसके विरोध में हम लोग फेंकने वाले को फांसी दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्ण भारतीय न्याय व्यवस्था एवं उसकी संवैधानिक मर्यादा पर आघात आपका पूरा अपमान नहीं सहेगा भारत महान, सब इसकी मर्यादा सर्वोपरि है, संविधान का ये अपमान। मेरा नाम सत्यराम है और मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। आज का जो ये प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, जिनके ऊपर कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने जूता फेंकने का प्रयास किया, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन ये आज निकाल रहे हैं। और ये प्रदर्शन यहाँ से निकलकर हजरतगंज बाबा साहब की प्रतिमा पर जाएगा। वहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया को जो है ज्ञापन दिया जाएगा। सवाल ये है कि भारत में जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में फिर जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकना ये एक बहुत बड़ी, इतनी निंदनीय और निचली मानसिकता की घटना है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और जूता फेंकने वालों की मानसिकता, हम लोगों की मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि जो भारत में लोगों का, अगर मान लिया जो है इसकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका को इसका संज्ञान लेना चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपनी महानता दिखाते हुए कह दिया कि चलिए छोड़िए, लेकिन कार्यपालिका है, कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR दर्ज करा करके कठोर से कठोर सज़ा दिलाने का प्रावधान कराना चाहिए, तुरंत एक्शन में लेना चाहिए। तो हम लोग संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्थाओं के तहत ये मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने कुकृत्य किया है उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जिस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक जूता फेंका जाना ये संविधान का अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। इस लोकतंत्र की बहाली के लिए जिस लोगों ने इस तरीके का जूता फेंक करके संविधान और न्याय की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। और उनको अगर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अभी हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, फिर हम गांव और गली में उतर करके हर जगह पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आपको बताना चाहते हैं, कोई कह रहा है कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं, जबकि पढ़े लिखे लोग इस तरह के कहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। यही मेरी मांग है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे सभी साथी एकत्रित हुए हैं। सामाजिक संगठनों का महासंघ के नेतृत्व में डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ और तमाम संगठनों ने इसका आज एकत्रित होकर के सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे और इनकलाब करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के ये संविधान का अपमान है, किसी जाति विशेष का तो अपमान है ही है, मगर जिस सर्वोच्च न्यायालय में जिसका देश सम्मान करता है उसका एक व्यक्ति पढ़ा लिखा अपमान करता है और तो कोई कहता है मुझे गुरेज नहीं है। भाई इस तरीके का, और सरकार केवल बोलती है, जो जिम्मेदार लोग हैं केवल बोलते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। इसलिए आज हम सभी लोगों ने निर्णय लिया हूँ कि लखनऊ में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान का अपमान कर रहे हैं और न्यायपालिका का अपमान किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज हम सभी लोग इस परिवर्तन चौक पर एकत्रित हुए हैं और हजरतगंज तक जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा तक, और वहाँ पर हम ज्ञापन देंगे। इसी उद्देश्य से आज हम तो लोग एकत्रित हुए हैं। ये सांकेतिक धरना है, आवश्यकता पड़ी तो और ये बढ़ाया जाएगा, तेज किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार सिद्धार्थ है और मैं डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ। और सभी सामाजिक संगठन हमारे भाई हैं और सभी का एक सुर में कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक इस तरीके का कुकृत्य करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे।